तो मसीह यस्सु के अजीम मुहीब और ख़ातमुल कमाल नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए कि खुदा ने यह मुमकिन किया कि हम उसके हजूर में आकर उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम की प्रस्तिश करने वाले हों। तो मेरे अजीज़, आज आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इस कलाम को आप सुन रहे हैं, ये शिकायना टीवी के तवस्सुस से आप इस कलाम को सुनने वाले हैं। और आज हम बड़े ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो हमारा मजमून है, उन्वान है, वो है खुदा से सब कुछ हो सकता है। और बाइबल मुकद्दस में से हम आज इस टॉपिक को सीखेंगे। और मेरे साथ हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 27 आयत के अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हमने बाइबल मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी 27 आयत को पढ़ा है। और यहां पर ये लफ्ज जो है ये खुदावंद यस्सु नासरी के अल्फाज हैं। खुदावंद यस्सु नासरी ये कहता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और आज की अगर दुनिया पर हम गौर करें तो आज इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। और आज का इंसान जो है इतना ज्यादा तरक्की कर चुका है कि हर एक चीज, जो काम पहले इंसान जो है वो घंटों में करता था, आज वही काम इंसान जो है वो मिनटों में करता है। पहले जो काम इंसान मिनटों के अंदर करता था, आज वही काम इंसान जो है वो सेकंडों के अंदर करता है। और यहां तक इंसान ने तरक्की कर ली है कि आज इस वक्त इंसान जो है वो चांद की सरजमीन के ऊपर पहुंच चुका है। और लोग जो है यहां तक कि ये आरजू रखते हैं कि एक वक्त आएगा कि वो चांद पर जाकर बसेरा करने वाले होंगे। और अगर हम मेडिकल साइंस को देखें तो मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। आज मेडिकल साइंस इतना आगे चला गया है कि वो काम जो पहले कई सालों में नामुमकिन थे, आज वो मुमकिन हो गए हैं। लेकिन अगर हम साइंस को देखें, आज की दुनिया को देखें, जितनी भी तरक्की साइंस ने कर ली है, जितनी भी तरक्की मेडिकल के शोबा के जो लोग उन्होंने कर ली है, लेकिन बाज औकात एक वक्त इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसा भी आता है जब हमारा कोई अजीज करीबुल मर्ग हो और जब सब मेडिसिन, सब किस्म की अदवात जो है वो काम करना छोड़ दे, तो डॉक्टर्स भी जो है वो ये कहते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब आप दुआ करें, क्योंकि डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर सकते वो खुदा कर सकता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम पूरी बाइबल को अगर देखें तो खुदा ने बहुत से काम सर अंजाम दिए जो इंसान के लिए नामुमकिन थे, जो इंसान नहीं कर सकता था। और अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर अब्राहम की जिंदगी पर गौर करें तो अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया, जब उसके साथ खुदा हम कलाम हुआ, तो उस वक्त अब्राहम की उम्र जो है वो 75 वर्ष की थी। और उसकी बीवी सारा जो है उसकी उम्र 65 वर्ष की थी। खुदा ने अब्राहम से कहा, ए अब्राहम, तू मेरे साथ चल, अपने वतन को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को, अपने बाप के घर को छोड़ और मेरे पीछे चल। मैं तुझे एक बहुत बड़े मुल्क में लेकर जाऊंगा और मैं तुझे और तेरी नस्ल को जो है बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। और अगर कोई आसमान के सितारों को गिन ले तो वो तेरी औलाद को गिन सकता है, अगर कोई जमीन के जर्रों को गिन ले तो वो तेरी औलाद को गिन सकता है। हम बात कर रहे थे कि खुदा ने 75 वर्ष की उम्र के अंदर अब्राहम को बुलाया और खुदा यह वादा करता है कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा और तुझसे कौमें पैदा होंगी। और अब्राहम तो 75 वर्ष का है और
سارا 65 برس کی ہے. اس حالت کے اندر ان کے لیے اولاد پیدا کرنا جو ہے وہ ناممکن لگتا ہے. اور خدا ہم کلام ہوا اور ابراہیم خدا کی بلاہٹ کے مطابق خدا کے پیچھے پیچھے چل دیا. اور جب وہ پیچھے پیچھے چل دیا اور خدا کے وعدہ کے مطابق ابراہیم یہ سوچ رہا ہے کہ خدا اسے برکت دے گا اور برکت دے گا کیونکہ وہ اس ایمان کے ساتھ اپنے گھر سے چلا تھا. اور چلتے 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 ابراہیم کی عمر جو ہے وہ ہمیں 85 برس نظر آتی ہے. 10 سال گزر گئے, ابراہیم 85 برس کا ہو گیا ہے. سارا جو ہے وہ اس کی بیوی 75 برس کی ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک خدا نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا. اور سارا نے یہ سوچا کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہوا ہے ابراہیم کو اور مجھے برکت دینے کا کہ وہ ہمیں اولاد بخشے گا. اور ابراہیم اور سارا جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, کیونکہ 10 سال گزر گئے ہیں. اور 10 سال کے بعد سارا نے ابراہیم سے بات کی کہ تو ایسا کر کہ تو میری لونڈی کو, میری بیوی جو میری لونڈی ہے ہاجرہ, اسے لے اور اس سے تو میرے لیے اولاد کو پیدا کر. اور جب ابراہیم نے اس بات کے لیے منع کیا تو خدا نے ابراہیم سے کلام کیا اور اسے کہا کہ جو کچھ سارا کہتی ہے وہ کر. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ 87 برس کا جب ابراہیم ہوا تو اس سے اسماعیل پیدا ہوا. اور جب اسماعیل پیدا ہوا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ 87 برس کا ہو گیا ہے اور سارا جو ہے وہ 77 برس کی ہے. اور یہ وقت ایسے ہی چلتا رہا, یہ وقت گزرتا گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ابراہیم جو ہے وہ 90 برس کا ہو گیا, لیکن خدا نے اس وعدہ کو پورا نہ کیا جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. ابراہیم 95 برس کا ہو گیا, لیکن خدا نے اس وعدہ کو پورا نہ کیا. اور ابراہیم یہی سوچتا ہے کہ شاید خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل جو ہے وہ اسماعیل سے بڑھے. اور جب ابراہیم ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 99 برس کا ہوا تو خدا دوبارہ ابراہیم کے ساتھ ہم کلام ہوا. اور جب خدا دوبارہ ہم کلام خدا نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے نرینا فرزند بخشوں گا اور وعدہ کا وارث وہ ہوگا جو تجھ سے اور سارا سے پیدا ہوگا, اور 1 سال کے بعد تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وعدہ کے مطابق جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا, 99 برس کی عمر کے اندر خدا نے ابراہیم کو اولاد بخشی اور اس سے اسحاق پیدا ہوا. اور وہ اسحاق جو ہے وہ اس وعدہ کی سرزمین کے مطابق, اس خدا کے وعدہ کے مطابق جو خدا نے اس کے ساتھ کیا, ابراہیم کے ساتھ کیا, وہ اس میراث کو پانے والا ہوا جو خدا نے ابراہیم کے لیے, ابراہیم کی نسل کے لیے لکھی. میرے عزیز, بعض اوقات ہم ابراہیم کی طرح, سارا کی طرح معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, جیسے سارا نے اور ابراہیم نے اس معاملہ کو جو خدا کا منصوبہ تھا اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور جب اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے سوچا کہ شاید خدا کی مرضی اسماعیل کے اندر ہے, لیکن خدا کا منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا. لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ سارا سے جو بیٹا پیدا ہو وہ ابدی میراث کا وارث ٹھہرنے والا ہو. اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے ابراہیم کو اس وقت اولاد بخشی جب اس کے لیے کام ناممکن تھا. میرے عزیز, آپ امیجن کریں, سوچیں ذرا اس بات کو, اگر آج کے دور کے اندر ابراہیم کو خدا اولاد بخشتا تو ابراہیم 99 برس کا ہے, 100 برس کا, اور سارا 90 برس کی ہے. اور آج کل پیمپر کا دور ہے, اگر وہ پیمپر خریدنے جائیں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ تو اس عمر کے اندر پیمپرز خرید رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے, وہ جس کے اوپر بھی کر دے. ہم بات کر رہے تھے کہ آج بڑے معاملات ہم خود اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ شاید خدا
काम को डिले कर रहा है, लेकिन खुदा के काम कभी जो है वो डिले नहीं होते, वो मुकर्ररा वक्त पर काम करता है। मेरे अजीज, जो अब्राहम नहीं कर सका वो हमारे जिंदा खुदा ने किया, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। इसी के साथ हम बाइबल मुकद्दस में से एक और आयत को देखते हैं, एक और हवाला को देखते हैं, जो यिर्मयाह की किताब उसका 32 बाब और उसकी 26 और 27 आयत के अंदर हमें नजर आता है। यहां पर कुछ यूं लिखा है, तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? हम ये सोचते हैं कि शायद कोई काम ऐसा हमारी जिंदगी के अंदर है जो खुदा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा का कलाम यिर्मयाह की मार्फत हमसे ये कहता है, खुदा ये कहता है कि मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? खुदा के लिए सब काम मुमकिन है, उसके लिए कोई काम दुश्वार नहीं है। अगर हम उसके ऊपर ईमान रखें, अगर हम उसके ऊपर ईमान लेकर आए, तो वो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जैसे उसने अब्राहम के लिए किया, वो हमारे लिए भी कर सकते हैं, अगर हम उसके वादों के मुताबिक चलने वाले हों, उसके मंसूबा के अंदर रहकर चलने वाले हों, तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हम आगे चलकर अगर देखें तो हमें बाइबल मुकद्दस में से दानियल नबी की किताब के अंदर एक स्टोरी नजर आती है कि जब दारा बादशाह ने एक ऐलान करवा दिया कि कोई भी दारा बादशाह के अलावा किसी भी मबूद को सजदा नहीं करेगा, तो वहां पर हमें दानियल नजर आता है, जो जिंदा एलोहीम यहोवा खुदा की प्रस्तिश करने वाला खुदा का नबी है, बंदा है, ममसू है। और जब उसे पता चला कि ये बादशाह की जानिब से हुक्म सादिर हुआ है कि कोई भी 30 दिन तक जो है वो किसी और मबूद की प्रस्तिश नहीं कर सकता, तो दानियल जो है वो अपने घर में जाता है और वो उस खिड़की को खोलता है जो यरूशलेम की जानिब खुलती है। उसे खोलकर वो जिंदा खुदा के हुजूर में दुआ करना शुरू करता है, और लोग इस बात को देख लेते हैं कि दानियल तो अपने मबूद की जो है वो प्रस्तिश कर रहा है या उसके हुजूर में दुआ कर रहा है। और लोग जाकर दानियल नबी की शिकायत दारा बादशाह से करते हैं, और दारा बादशाह जो है वो दानियल को अपने हुजूर में बुलाता है और कहता है कि दानियल को हाजिर किया जाए, उसने क्यों मेरे हुक्म को नहीं माना और मेरी हुक्म अदूली की है। और जब दानियल बादशाह के हुजूर में हाजिर होता है, और बादशाह की तरफ से यह हुक्म सादिर हुआ था कि जो कोई बादशाह के अलावा किसी और मबूद की प्रस्तिश करेगा, उसे शेरों की गार में, शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। और जब दानियल हाजिर हुआ, लेकिन दारा बादशाह यह जानता था कि दानियल जो है वो जिंदा खुदा को मानने वाला है। दारा बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि वो दानियल नबी को बचाए, लेकिन वो ना बचा सके, क्योंकि मादियों और फारसियों के ये कवानीन थे, उनका ये दस्तूर था कि जो कुछ बादशाह कह देते थे उस पर जो है वो मोहर होती थी, जिसे बाद में तब्दील नहीं किया जा सकता था। और बादशाह के कानून के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक दानियल नबी को शेरों की मांद के अंदर डाल दिया, और खुदा ने वहां से भी खुदा ने दानियल नबी को बचाया। और दानियल नबी शेरों की मांद जब उसको डाल दिया गया, तो दानियल नबी तो शेरों की गार के अंदर है, लेकिन वो आराम से शेरों की गार के अंदर सो रहा है, लेकिन सारी रात बादशाह की नींद जाती रही। बाइबल कहती है कि बादशाह सारी रात ना सोया और यही सोचता रहा कि दानियल का क्या हाल होगा। लेकिन जैसे ही लिखा सुबह हुई, तो सबसे पहले बादशाह खुद उस गार के मुंह पर गया और आवाज देकर कहता है कि ए दानियल, ए खुदावंद के बंदा, क्या तू जीता है? अगर तू जीता है तो तू क्या कर, तू गार से बाहर आ जा। और दानियल ने कहा कि ए बादशाह, मैं जीता हूं। और वो बाहर निकला। और मेरे अजीज, वो खुदा जो शेरों के मुंह बंद करना जानता है,
खुदा ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया अपने खुदावन अपने बंदा दानियल के लिए। और शेर जो है वो सारी रात जो है, हालांकि वो शेर भूखे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह का भी कोई जरर जो है वो दानियल नबी को ना पहुंचाया, क्योंकि खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो दानियल नबी की हिफाजत करते थे। मेरे अजीज, दानियल नबी शेरों की मांद में था और खुदा ने उसकी हिफाजत की। खुदा ने दानियल नबी को शेरों की मांद में, शेरों में से बचाया, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। और हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, हमें नजर आते हैं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि इब्लीस जो है वो शेरे बब्बर की मानिंद दौड़ता फिरता है कि किसको वो है जो वो फाड़ खाए। वो शेरे बब्बर की मानिंद जो है वो दौड़ता फिरता है कि वो खुदा के लोगों को निशाना बनाए, खुदा के लोगों को वो फाड़ने वाला हो। लेकिन मेरे अजीज, वो खुदा जो दानियल नबी के लिए शेरों के मुंह बंद कर सकता है, वो हमारे लिए उस इब्लीस के मुंह को भी बंद करना जानता है, क्योंकि वो खुद जो है वो यहूदा का शेरे बब्बर है, जो उस इब्लीस के मुंह को बंद करना जानता है। खुदा ने उसके लिए, दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद किया। खुदा हमारे लिए इब्लीस के मुंह को बंद करना जानता है, क्योंकि वो यहूदा का बब्बर है जो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज, हम आगे बढ़ें तो हम बाइबल मुकद्दस में से अगर मरकज की अंजील के अंदर मुतालिया करें तो एक दफा खुदावंद यीशु नासरी अपने शागिर्दों के साथ झील पर कश्ती में सफर कर रहा था, और सफर करते करते कश्ती में तूफान आ जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तब बड़ी आंधी चली और कश्ती पानी से जो है वो भरी जाती थी, और तमाम यीशु के शागिर्द जो हैं वो कश्ती में से पानी निकाल कर बाहर झील के अंदर पानी फेंक रहे थे, लेकिन मुतवातिर आंधी जो है वो बढ़ती चली जा रही थी, हवा इंतहाई तेज थी और उनके लिए बचना नामुमकिन हो गया। और देखते देखते जब उन्होंने देखा कि हम तो मुश्किल के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदावंद यीशु नासरी पीछे गद्दी पर सो रहा था। और जब शागिर्दों ने देखा कि खुदावंद यीशु जो है वो इस मुश्किल वक्त में सो रहा है, और जाकर खुदावंद यीशु को जगा कर कहते हैं कि ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं, कश्ती में तूफान आ गया है और तू सो रहा है। और खुदावंद यीशु जब उठा तो खुदावंद यीशु नासरी ने उठकर हवा को डांटा, पानी को डांटा। हवा और पानी एकदम यीशु के कहने पर साकित हो गए, और शागिर्द इस बात को देखकर हैरान हो गए कि ये कौन शख्स है कि पानी और हवा भी जो है वो इसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि उस वक्त वहां पर बड़ा अमन हो गया और शागिर्द जो है वो डर गए, और अब तक क्योंकि वो ईमान नहीं रखते थे। मेरे अजीज, कश्ती के अंदर यीशु था और कश्ती में तूफान था, लेकिन शायद शागिर्द ये नहीं समझते थे कि कश्ती के अंदर तो जिंदगी का मालिक है। जिस कश्ती के अंदर यीशु हो वो कश्ती कैसे डूब सकती है? जिस कश्ती के अंदर खुदावंद यीशु सवार हो उस कश्ती को पानी कैसे डुबो सकता है? क्योंकि ये पानी तो शुरू से ही उसके हुक्म को मानता आया है, क्योंकि जब वो पानी पर चलना शुरू करता है तो पानी उसके लिए गोया ठोस बन जाता है, जमीन बन जाता है। और शागिर्द इस बात को भूल गए कि खुदावंद यीशु नासरी जो है वो पानी और हवा के ऊपर भी कुदरत रखता है। और मेरे अजीज, हम में से बाज ऐसे हैं जिनकी जिंदगी की कश्तियां आज तूफान में घिरी हुई हैं, मुसीबतों में घिरी हुई हैं, मुश्किलों के तूफान में है, और हम ये सोचते रहते हैं कि शायद खुदावंद यीशु जो है वो सो रहा है। लेकिन मेरे अजीज,
यस्सु कभी सोता नहीं, जबकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि मेरा खुदा ना सोता है ना ऊँघता है। और हम ये सोचते हैं, क्योंकि ये हमारी सोच है कि खुदा में यस्सु जो है वो सो रहा है। शागिर्द भी यही सोच रहे थे कि यस्सु सो रहा है, जबकि यस्सु तो उनके ईमान को देख रहा था। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा बड़ा तूफान है जिसे आप नहीं समा सकते, जिसे आप थमा नहीं सकते, मेरे अजीज, खुदावंद यस्सु आपकी जिंदगी के तूफानों को थमा सकता है, क्योंकि वो थमाने की कुदरत रखता है। क्योंकि जो आप नहीं कर सकते वो खुदावंद यस्सु नासरी कर सकता है। अगर हम बढ़े तो हमें बाइबल मुकद्दस में से एक दफा नजर आता है कि यस्सु नासरी तमाम लोगों को कलाम सुना रहे थे, और लिखा है कलाम सुनाते सुनाते शाम हो गई, और शागिर्द यस्सु के पास आकर कहते हैं कि ऐ उस्ताद, लोगों को रुखसत कर दे, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है। और वहां पर लिखा है कि खुदा में यस्सु अभी और लोगों को कलाम सुनाना चाहता था। सुबह से लेकर शाम तक लोग खुदावंद यस्सु का कलाम सुन रहे हैं, और शागिर्द कहते हैं कि ये लोग तो मुतवातर 3 दिन से तेरे साथ है, अब इनको रुखसत कर दे, ताकि ये शहरों में जाएं और जाकर अपने लिए खाना मोल लें, और खाना मोल लेकर अपनी उस जिस्मानी जो नीड है उसको बुझाने वाले हों, खत्म करने वाले हों। लेकिन खुदावंद यस्सु नासरी ने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो शागिर्दों से कही। खुदावंद यस्सु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो एक शागिर्द कहता है कि कैसे ये मुमकिन है, जबकि ये तो कई ज्यादा लोग हैं, हजारों की तादाद के अंदर हैं, हम कैसे इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं? अगर जितने मर्जी पैसों का खाना ले आए तब भी इन तमाम को हम जो है खाना नहीं खिला सकते। और ये हमें ये तमाम स्टोरी जो है हमें मत्ती की इंजील के अंदर नजर आती है। और खुदावंद यस्सु नासरी ने इनसे कहा कि तुम्हारे पास क्या है? और जब उन्होंने पूछा, जब पूछा गया, तो हमें भीड़ के अंदर एक छोटा लड़का नजर आता है जिसके पास 5 रोटियां और सिर्फ 2 मछलियां थी। और जब उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को खुदावंद यस्सु के पास लाया गया, और खुदावंद यस्सु नासरी ने उनके ऊपर बरकत चाही, और खुदावंद यस्सु ने शागिर्दों को हुक्म दिया कि लोगों से कहो कि वो 50-50 और 100-100 की कितारों में बैठ जाएं, ताकि उन तक खाने को पहुंचाया जाए। मेरे अजीज, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन नजर आता है जो खुदावंद यस्सु नासरी अपने शागिर्दों को बता रहा है, और इस डिसिप्लिन के मुताबिक जो है खुदावंद यस्सु ने उनको बिठाया। और जब लिखा है कि खुदावंद यस्सु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों के ऊपर बरकत चाही, तो लिखा है कि खुदावंद यस्सु नासरी उन रोटियों को खुदावंद यस्सु ने लिया, और खुदावंद यस्सु नासरी उन रोटियों को जो है वो शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द जो है वो आगे लोगों को देते गए, और इसी तरह से तमाम लोग जो हैं वो खाकर सैर हो गए। और यहां पर हमें नजर आता है कि रोटियां तो 5 थी और मछलियां 2 थी, और खाने वाले जो है वो तकरीबन जो है 20,000 के करीब है। जबकि बाइबल कहती है कि जब इस वक्त लोगों ने 5 रोटियां और 2 मछलियों के दरमियान लोगों ने खाना खाया, तो वहां पर तकरीबन 5,000 मर्द थे। 5,000 मर्द, औरतें और बच्चे इसके अलावा थे। मेरे अजीज, कैसे उस वक्त वहां पर रोटी कम पड़ सकती थी, जबकि वो रोटी तो खुदावंद यस्सु नासरी के हाथ से निकल कर जा रही थी, जो ये कहता है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। क्योंकि जब उसके हाथ से रोटी निकल रही है तो कभी भी उसके अंदर कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब कुछ करने में कादिर है, वो सब कुछ करने में कुदरत रखता है। और वो शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द जो हैं वो आगे लोगों को देते गए, और तकरीबन 20,000 की तादाद में लोग थे जिन्होंने पेट भरकर खाना खाया। और उसके बाद हमें नजर आता है कि उसके बावजूद जो है 7 टुकड़े जो हैं उन्होंने बचे हुए टुकड़े को
उठा लिए और आप सोचें कि उनकी जरूरत भी पूरी हो गई, उसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ वाफिर मिकदार में मौजूद था, क्योंकि उनके साथ खुदा था। मेरे अजीज, अगर हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमें खुदा ने दिया हुआ है, उसके अंदर बरकत हो, जो कुछ खुदा ने हमें बख्शा है उसके अंदर बरकत हो, तो उसे खुदावंद यीशु के हाथ में देने की जरूरत है। जैसे उन्होंने जो कुछ उनके पास था खुदावंद यीशु को दिया, तो खुदावंद यीशु नासरी ने उसके अंदर अपनी बरकत को जारी व सारी कर दिया। हम बाइबल मुकद्दस में से एक आयत को देखते हैं, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। तो खुदा के पाक कलाम में इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब उसकी 20 आयत के अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। मेरे अजीज, यहां पर लिखा पौलुस रसूल कहता है, अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बढ़कर ज्यादा काम कर सकता है। हमारे ख्यालों से, हमारी दरख्वास्तों से ज्यादा काम करने वाला हमारा खुदावंद खुदा है, क्योंकि उसकी कुदरत जो है वो हमारे अंदर तासीर करती है। और ये कुदरत है क्या? हम अगर ईसाई की किताब के अंदर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदा कहता है, तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। तुम्हारे ख्याल और मेरे ख्याल जुदा जुदा हैं। हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन खुदा का ख्याल हमारे लिए कुछ और है। हम देखते हैं कि शागिर्दों का ख्याल ये था कि वो यीशु लोगों को रुखसत करे, लेकिन हम देखते हैं यीशु का ख्याल ये था कि तुम ही इन्हें खाने को दो, और खुदा में यीशु नासरी ने ऐसा ही किया। मेरे अजीज, जो कुछ शागिर्द ना कर सके वो खुदावंद यीशु नासरी ने किया। हम पढ़ रहे थे कि इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल कहता है कि अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। मेरे अजीज, हमारा खुदा सब कुछ करने में कादिर है। लूका की इंजील के अंदर हमने इस हवाला को पढ़ा, 18 बाब के 27 के अंदर पढ़ा कि यीशु ने कहा, उसने कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। लेकिन अगर हम 26 आयत को पढ़ें तो 26 आयत के अंदर हमें एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। लूका की इंजील उसका 18 बाब उसकी 26 आयत, हमने 27 आयत का मुताला किया जो आज हमारी कलीदी आयत है, लेकिन 26 आयत के अंदर एक सवाल खुदावंद यीशु नासरी से किया गया, और सवाल कुछ यूं था कि लिखा है कि सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? और खुदावंद यीशु ने उनको जवाब दिया कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। सवाल किया गया कि कौन निजात पा सकता है, लेकिन यीशु ने जवाब दिया कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मेरे अजीज, दुनिया के अंदर अगर हम देखें, पुराने अहदनामा के अंदर बड़े नबी पैगंबर गुजरे, बड़े नबियों ने लोगों को, बनी इस्राएल कौम को, बनी नौ इंसान को खुदा की राह बताई, और जगह ब जगह लोग जो हैं वो हमें नजर आता है कि जगह जगह कुर्बानियां चढ़ाते, दिन ब दिन कुर्बानियां चढ़ाते, हर साल उनको कुर्बानी चढ़ानी पड़ती ताकि वो अपनी निजात का बंदोबस्त करने वाले हों। लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में ना आ सका जो निजात का बंदोबस्त करने वाला हो। लेकिन खुदावंद यीशु नासरी इस दुनिया के अंदर बनी नौ इंसान को गुनाहों से निजात देने के लिए आया, ताकि बनी नौ इंसान गुनाह से निजात पाए, कब्र से निजात पाए, इब्लीस से निजात पाए, रिहाई को पाने वाला हो। मेरे अजीज,
جو سب کچھ ہم نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے۔ یسوع نجات دے سکتا ہے، یسوع مصیبت سے رہا کر سکتا ہے، یسوع مشکل اور پریشانی سے ہمیں آزاد کر سکتا ہے، یسوع جو ہے وہ برکت دے سکتا ہے، یسوع بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، یسوع غلامی سے آزاد کر سکتا ہے، یسوع جو ہے وہ بچا سکتا ہے، یسوع روح القدس دے سکتا ہے۔ میرے عزیز، جو ہم نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز، اگر آپ مشکل کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، غم زدہ ہیں، کوئی بھی آفت آپ کے اوپر آ گئی ہے، آپ مصائب میں گرے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک تسلی دینا چاہتا ہوں میرے عزیز، اگر آپ بیمار ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے، جو وکیل نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے، جو آج آپ کے ماں باپ نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے، جو معلم نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے، جو مفکر نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے، جو موجد نہیں کر سکتے وہ ہمارا زندہ خدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے۔ میرے عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ میرے عزیز، جو حکیم نہیں کر سکتے وہ ہمارا خداوند خدا کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع ناصری نے کہا کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی یہی ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خداوند خدا آج کے کلام کے توسط سے آپ تمام کو برکت دے، آمین۔